जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका है, जीत जीत में निरखत हूँ। पंडित बिरजू महाराज का ये चैप्टर है। यदि आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे, बहुत ही रोमांचक चैप्टर है। इसको पढ़े होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ेंगे तो भी बढ़िया है। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से आपका प्रश्न बनता है प्यारे बच्चों। चलिए सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे वही प्रश्नों को आपको बताया जाएगा प्यारे बच्चों जो प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनता है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट बन जाता है। चलिए पहला नंबर प्रश्न आपका क्या है प्यारे बच्चों? तो पहला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का पहला नंबर प्रश्न आपका क्या है? तो पहला नंबर प्रश्न आपका है, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? अपने विवाह के बारे में पंडित बिरजू महाराज क्या बताते हैं? तो आंसर सुनिएगा, आंसर इसका होगा बिरजू महाराज की शादी में 18 साल की उम्र में हुई थी। बिरजू महाराज की शादी कितना वर्ष की उम्र में हुई थी? तो पंडित बिरजू महाराज की शादी जो है वो 18 वर्ष की उम्र में हुई थी। उस समय विवाह करना महाराज अपनी गलतियां मानते हैं। कहने का मतलब यह है, जब पंडित बिरजू महाराज 18 वर्ष के थे तो वो पंडित बिरजू महाराज जो उस समय पंडित बिरजू महाराज जो है ये कहते हैं कि मुझे उस समय शादी नहीं करना चाहिए था। उस समय जो है उस समय हमें शादी करना नहीं चाहिए था, है ना। और ये बहुत बड़े गलती मानते हैं ना, अपने आप को बहुत बड़ा गलती दोषी ठहराते हैं। लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ घबराकर जल्दी में शादी कर दी। शादी को नुकसानदेह मानते हैं। विवाह की वजह से नौकरी करते रहे। विवाह की वजह से नौकरी करते रहे। कहने का मतलब यह है कि पंडित बिरजू महाराज के जब 18 वर्ष का जब उम्र था, पंडित बिरजू महाराज के जब 18 वर्ष का उम्र था तो उसका पंडित बिरजू महाराज का शादी करवा दिया गया। पिताजी के मरने के बाद जो है इसकी माँ ने जल्दबाजी में जो इसकी शादी इनके शादी जो है करवा देता है। पंडित बिरजू महाराज का शादी करवा देता है और ये सबसे बड़ा गलतियां मानता है ना। कौन? तो पंडित बिरजू महाराज सबसे बड़ा गलती मानता है कि मुझे उस समय शादी नहीं करना चाहिए था। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न नंबर आपका दूसरा क्या है? तो प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए थे? कहने मतलब यह है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए? तो नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज जी दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े और वहां कपिला जी के संपर्क में आए थे। और पहली बार किस म्यूजिक से जुड़ा था? तो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक से जुड़ा था। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर आपका तीसरा है, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था? पंडित बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था? तो आंसर सुनिएगा, जब महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हुई तब उनके लिए बहुत दुखदायी समय व्यतीत हुआ। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि दशकर्मा होता है ना, दशकर्म नहीं होता है, दशकर्म होता है तो दशकर्म समझिएगा। ठीक है, घर में इतना भी पैसा नहीं था कि वो 10 कर्म किया जा सके। इन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। उन 2 प्रोग्रामों से 500 रुपए इकट्ठे हुए। तब 10वां और 13वीं की गई। ऐसी हालत में नाचना एवं पैसा इकट्ठा करना महाराज जी के जीवन में सबसे दुखद समय आया। कहने मतलब यह है कि पंडित बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था? कि सबसे दुखद समय तब आया था जब इनके पिताजी का मृत्यु हो गया था। जब इनके पिताजी का मृत्यु हो गया था और मृत्यु होने के बाद जब 10 कर्म होता है तो 10 कर्म के पैसे इनके पास नहीं थे। 10 कर्म करने के पैसे नहीं थे पंडित बिरजू महाराज के पास। इन्होंने 2 प्रोग्राम किया। कितना प्रोग्राम किया था पंडित बिरजू महाराज ने? तो 2 प्रोग्राम किए थे। वो 2 प्रोग्राम में जो है 500 रुपए जुड़ाया था। तो इन्होंने 10 कर्म किया था और 13 किया था। आगे समझ प्यारे बच्चों? तो पंडित बिरजू महाराज के समय सबसे बड़ा दुखद समय यही था, है ना। चलिए उसके बाद चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आपका तीसरा तो बता दिए। प्रश्न नंबर आपका चौथा क्या है?
तो देखिए चौथा प्रश्न आपका है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उसका संक्षिप्त परिचय दें। बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी ही थे। पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन था, तो पंडित बिरजू महाराज के गुरु जो है उनके पिताजी ही थे। ठीक है, वे अच्छे स्वभाव के थे। वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे। उन्हें कला से बेहद प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज की मृत्यु कब हो गई थी, तो पंडित बिरजू महाराज की मृत्यु जो है 9.5 वर्ष 9.5 वर्ष की उम्र में 9.5 वर्ष की उम्र में 9.5 वर्ष की उम्र में जो है किसका मृत्यु हो गया था, तो पंडित बिरजू महाराज की मृत्यु हो गया, सॉरी इनके पिताजी का मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए कभी कभी बोला जाता है तो उस पर ध्यान दीजिएगा, भावनाओं को समझिएगा, है ना, दायरे में क्या रखा हुआ है। चलिए, तो आपको मालूम हो गया कि बिरजू महाराज के गुरु कौन था, तो बिरजू महाराज के गुरु कौन था, तो बिरजू महाराज के गुरु जो उनके पिताजी ही थे, है ना, वो अच्छे स्वभाव के थे, है ना, वो अच्छे स्वभाव के थे। कहाँ चला गया ये क्वेश्चन, कहाँ पे चला गया, 5वां क्वेश्चन तो बता रहे थे, ये चौथा प्रश्न बता रहे थे क्या, हाँ चलिए चौथा प्रश्न बताए थे। ठीक है, और उन्हें कला से बेहद प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे, तो पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, उसी समय जो उनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है, उनका पिताजी का देहांत हो जाता है। जब पंडित बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे, तो इनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है। उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। महाराज जी को तालीम बाबूजी ने ही दिया था। कहने मतलब है पंडित बिरजू महाराज को तालीम किसने दिया, तो पंडित बिरजू महाराज को तालीम किसने दिया, तो इन्हीं के पिता ने दिया था, इन्हीं के पिताजी ने दिया था। चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर आपका 5वां नंबर प्रश्न क्या है, तो 5वां नंबर प्रश्न इसका है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते हैं। बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज वो अपनी माँ को क्यों मानता है, तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे। जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी, तब वे अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। उसने बाबूजी से तुलना करके इनमें निखार लाने का काम किया। कहने मतलब यह है कि पंडित बिरजू महाराज अपनी माँ को सबसे बड़ा जज क्यों मानता था, तो पंडित बिरजू महाराज अपनी माँ को सबसे बड़ा जज इसलिए मानता था प्यारे बच्चों, क्योंकि जब पंडित बिरजू महाराज जब नाचते थे तो उसकी माँ देखती थी और उसकी माँ बताती थी कि बेटा ये पोजीशन तुम गलत कर रहे हो, ये ऐसे नहीं नाचो, ये अब तुम ऐसे नाचो, है ना, तुम ये गलत कर रहे हो, है ना, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे करो, है ना। तो गलतियां को बताता था, गलतियां को ढूंढता था, कौन, उसकी माँ, है ना। उसका माँ जो है वह ढूंढती थी कि तुम्हारे बेटा के अंदर क्या गलतियां हो रहा है ना। इसी चीजों के कारण जो है पंडित बिरजू महाराज ने अपनी माँ को सबसे बड़ा जज बताया प्यारे बच्चों। चलिए, उसके बाद आपका जो है 7वां नंबर प्रश्न, 6वां नंबर प्रश्न बता दिए। प्रश्न नंबर आपका 7वां क्या है, प्रश्न नंबर आपका 7वां प्यारे बच्चों, पुराने और आज के नर्तकों को बीच बिरजू महाराज का क्या फर्क पाते हैं। कहने मतलब यह है कि प्रश्न आपका कहा जा रहा है पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं। तो पुराने नर्तक कला प्रदर्शन करते थे। पुराने जो नर्तक थे वो कला प्रदर्शन करते थे। पुराने जो नाचने गाने वाले लोग थे वो कला को प्रदर्शन करते थे। कला प्रदर्शन शौक था। कला प्रदर्शन क्या था, तो कला प्रदर्शन जो था प्यारे बच्चों वह शौक था। वो क्या था, शौक था। साधन के अभाव में भी उत्साह होता था। कम जगह में गलीचे पर गड्ढा खच्चा इत्यादि होने के बावजूद बेपरवाह होकर कला प्रदर्शन करते थे। पहले के लोग जो है कहीं भी कला प्रदर्शन कर देते थे, गड्ढा हो, गुच्ची हो, कुछ भी हो, कहीं पे वो कला प्रदर्शन कर देते थे। लेकिन आज के कलाकार क्या होता है, जो कि आज के कलाकार में क्या है, मंच का जरूरत पड़ता है। हम आएंगे तो मंच पर नाचेंगे, है ना, हमारे लिए मंच चाहिए, भयंकर मंच चाहिए, है ना, हमारे मन चाहिए, माइक चाहिए, है ना, माइक चाहिए, हेलो साथियों कैसे हो, है ना, फैन है हमारा, है ना, सभी मेरा फैन को देखे, है ना। कहने मतलब है आज का
बहुत फैन फॉलोइंग चलता है, ठीक है। तो उस प्रकार से पहले जमाना में चलता था, है ना। ये आया वहां से अपना अभिवादन कर रहा है ना, हेलो दोस्तों कैसे हो, है ना, का हाल वानी जा, कैसे वानी जा, ये सब नहीं, पहले ये सब ही नहीं चलता था, ठीक है। तो वही पंडित बिरजू महाराज जी कहते हैं कि पहले जो है इस प्रकार से मंच वगैरह नहीं हुआ करता था, है ना। आजकल के जो भी नाचने गाने वाले लोग हैं उसे मंच की जरूरत पड़ता है, उसे मंच का जरूरत पड़ता है। लेकिन आज के कलाकारों को मंच की छोटी छोटी गलतियां को ढूंढते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं, है ना। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 8वां। प्यारे बच्चों सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 8वां क्या है। प्रश्न नंबर आपका 8वां है, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद बजाते थे। बिरजू महाराज जो है कौन कौन से वाद बजाते थे, तो कौन कौन से वाद बजाते थे। तो बिरजू महाराज सितार, पंडित बिरजू महाराज सितार सितार बजाते थे, गिटार बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, है ना, इत्यादि खाद यंत्र बजाते थे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 9 है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर आपका 9 क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा प्रश्न नंबर आपका 9, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 9 है प्यारे बच्चों, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। तो बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है वह लखनऊ में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, तो लखनऊ में हुआ था, ठीक है। रामपुर में महाराज जी का अत्यधिक समय व्यतीत हुआ। रामपुर में जो महाराज जी का बहुत ही ज्यादा समय व्यतीत हुआ था। कहने मतलब यह है लखनऊ में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और रामपुर में उन्होंने जीवन को व्यतीत किया था, ठीक है, व्यतीत किया था एवं वहां विकास का सुअवसर मिलता था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 9 हो गया। प्रश्न नंबर आपका 10वां नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो 10वां नंबर प्रश्न आपका क्या प्यारे बच्चों, तो 10वां प्रश्न आपका है, बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है। बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है। तो उत्तर सुनिएगा, बिरजू महाराज अपने शिष्या रसीम वाजपेयी को भी अपना शागिर्द बताते हैं। वे उन्हें शाश्वती कहते हैं। इसके साथ ही वेरोनिक, फिलिपी, मैकलिन, टॉक, तीर्थ प्रताप, प्रदीप दुर्गा इत्यादि को प्रमुख शागिर्द बताते हैं। वे लोग तरक्की कर रहे हैं, प्रगतिशील बने हुए हैं, इसकी भी चर्चा किए हैं। चलिए प्रश्न नंबर प्यारे बच्चों 11वां। प्रश्न नंबर आपका 11वां क्या है। प्रश्न नंबर आपका 11वां है, कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। कहने मतलब यह है, जब पंडित बिरजू महाराज ने कलकत्ता में प्रोग्राम किया था तो क्या असर पड़ा था, क्या जो है उसको वहां से फीडबैक मिला था, जो है किसको, तो बिरजू महाराज को, उसके बारे में आपको बताना है। तो कलकत्ते के एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचे, है ना। कलकत्ते के एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचे। उस नाच की कलकत्ते की ऑडियंस ने प्रशंसा की। ऑडियंस से बहुत ज्यादा प्रशंसा किया था। जब इन्होंने कलकत्ता में नाच किया था, तो प्रोग्राम किया था, तो वहां के लोगों ने इनका बहुत ज्यादा प्रशंसा किया था। तमाम अखबारों में छप गया था। तमाम अखबारों में जो है बिरजू महाराज के बारे में छप गया था जब पंडित बिरजू महाराज ने कलकत्ता में प्रोग्राम किया था। वहां से इनके जीवन में एक मोड़ आया। उस समय से निरंतर आगे बढ़ते गए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 12वां क्या है बच्चों। 12 नंबर प्रश्न आपका क्या है, देखिए प्रश्न नंबर आपका 12 क्या है, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध में प्रकाश डालिए, ठीक है। तो सुनिएगा आंसर इसका क्या होगा। आंसर इसका होगा, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में नाचा करते थे। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज जो है, कहने मतलब यह है, शंभू महाराज के साथ कौन नाचा करता था, तो शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज जो है वह नाचा करता था। बचपन में बिरजू महाराज उनके साथ जो है नाचा करता था, ठीक है।
आगे भारतीय कला केंद्र में उनका साथीद्वय मिला। शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया। शंभू महाराज उनके चाचा थे। आपको भी मालूम होगा कि शंभू महाराज जो था बिरजू महाराज के चाचा थे। और शंभू महाराज के साथ बचपन में बिरजू महाराज नाचा करता था। और इन्हीं के बदौलत, इन्हीं के सहारे जब इनके पिताजी का मृत्यु हो गया था तो इन्हीं के सहारे इन्होंने आगे बढ़ा। कौन आगे बढ़ा? तो बिरजू महाराज आगे बढ़ा चाचा की मदद से। ठीक है, बचपन से महाराज को उनका मार्गदर्शन मिला, बचपन से ही उनका साथ मिला और इन्होंने आगे बढ़ा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, मात्र आप 2 प्रश्न बचा हुआ देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आपका 13 क्या है? तो प्रश्न नंबर आपका 13 है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? पर किनके साथ नाचते हुए, किनके साथ इन्होंने नाच किया था जिसके कारण इनको पहली बार पुरस्कार मिला था? तो शंभू महाराज चाचा जी एवं बाबूजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। कहने मतलब यह है, जब बिरजू महाराज अपने पिताजी के साथ और अपने चाचा जी के साथ जब नाचा था तब इनको पहली बार जो है इनको पुरस्कार मिला था। चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आपका 14। प्रश्न नंबर आपका 14 क्या है प्यारे बच्चों? तो प्रश्न नंबर आपका 14 है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने के बाद रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? तो आंसर इसका होगा प्यारे बच्चों, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र में नवाब साहब के यहाँ नाचते थे। आपको भी मालूम होगा कि 6 वर्ष की उम्र में ही नवाब साहब के यहाँ नाचता था। कौन नाचता था? तो बिरजू महाराज नाचता था। कौन नाचता था? बिरजू महाराज नाचता था। ठीक है, अम्मा परेशान थी। बाबूजी नौकरी छूटने के लिए हनुमान जी का प्रसाद मांगते थे, है ना। इनके पिताजी चाहते थे कि नौकरी बहुत जल्दी छूट जाए, है ना। इनके पिताजी ने नौकरी छोड़वाने के लिए क्या किया था? तो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया कि हे बाबा नौकरी मेरा छूट जाए, है ना, नौकरी मेरा छूट जाए ताकि हमारा भी जो बच्चा उनके यहाँ नाच कर रहा है, डांस वगैरह कर रहा है, ताकि राहत मिल जाए उसे भी राहत मिल जाए। क्योंकि वहाँ के जो नवाब थे पंडित बिरजू महाराज के बाबूजी को जो जाना नहीं देना चाहता था, है ना, कि बहुत बड़ा वो नाचते थे, बहुत बढ़िया वो उनके अंदर कलाकारी था, इसलिए उसे जाना नहीं देना चाहता। इसलिए चाहा कि बहुत ही जल्दी मेरा नौकरी छूट जाए, है ना, मेरा पल्ला उससे छूट जाए ताकि मेरा बेटा जो कि 6 साल की उम्र में अभी से खेलना कूदना चाहिए, अभी ये नाच रहा है उसके यहाँ जाके, है ना। तो यही सब था। ठीक है, और अभी तो आप लोग जो है प्रसाद चढ़ाए होंगे, है ना, प्रसाद गच्छे होंगे कि ये 1.25 किलो बाबा चढ़ाएंगे, है ना, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सरस्वती माँ को ये करेंगे वो करेंगे, है ना। तो आप लोग भी किए होंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, करना भी चाहिए। चलिए, बाबूजी नौकरी छोड़ने के लिए हनुमान जी को प्रसाद मांगते थे। नौकरी से जान छूटी इसलिए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया गया। आपको समझ आ गया कि ये प्रसाद क्यों चढ़ाया? प्रसाद जो हनुमान जी को क्यों चढ़ाया? तो चढ़ाने का कारण यही था कि वो चाहते थे, उनके पिताजी चाहते थे कि नवाब के यहाँ जो हम नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी बहुत ही जल्द मुझे छूट जाए, नौकरी से छुटकारा मिल जाए, ताकि मेरा बेटा जो कि अभी छोटा ही है ना, इस उम्र में उसे हम नहीं चाहते कि वो नाच गान करे, है ना, वो खेले कूदे अभी। इसलिए वो चाहते थे कि जो है बहुत ही जल्द ही मेरा नौकरी छूट जाए। प्यारे बच्चों, ये आपका अंतिम प्रश्न है और यह आपका अंतिम प्रश्न 15 प्रश्न, यह आपका अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये अंतिम प्रश्न आप देख लीजिए। संगीत भारतीय में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? संगीत भारतीय में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? संगीत भारतीय में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? तो संगीत भारतीय में प्रारंभ में 250 मिलते थे। जब ये संगीत भारतीय में जब ये डांस करते थे तो इन्हें 250 रुपया मिलता था प्यारे बच्चों। उस समय दरियागंज में रहते थे। उस समय कहाँ रहता था? तो दरियागंज में रहता था। वहां से प्रत्येक दिन 5 या 9 नंबर का बस पकड़कर संगीत भारतीय पहुंचते थे। वहां से जो है दिन में जो है 9 नंबर की गाड़ी पकड़कर वहां जो है संगीत सीखने के
लिए जो है कहाँ जाते थे, तो संगीत भारतीय जाते थे, संगीत भारतीय में इन्हें प्रदर्शन का अवसर कम मिलता था, संगीत भारतीय में इन्हें जो है प्रदर्शन करने का मौका बहुत ही कम मिलता था। अतः दुखी होकर नौकरी छोड़ दी, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जो है बिरजू महाराज को अपना कला प्रदर्शन करने के लिए जो है इसे समय नहीं देता था, है ना, कला प्रदर्शन करने के लिए इन्हें अवसर नहीं मिलता था, जिसके कारण इन्होंने संगीत भारतीय से इन्होंने नौकरी छोड़ दिया, नौकरी करना बंद कर दिया।